वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में देखिए, अभी जो है सूर्य के रहस्य को जानने के लिए चीन ने लॉन्च किया है एक उपग्रह जिसका नाम रखा है कुआफू। क्या रखा है? कुआफू एक जो है इस उपग्रह को लॉन्च कर दिया है चाइना ने। और चाइना का जो ये उपग्रह है, ये जो जांच करेगा, यानी कि ये उपग्रह जो जिसकी जांच करेगा वो है सूर्य का रहस्य। याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से ये उपग्रह काम करेगा और सूर्य के किस तरीके की जांच करेगा, क्योंकि सूर्य आपको पता है गर्म गैस का गोला है, तो किस तरीके से उसकी जांच करेगा वो जानेंगे। क्या ये अपने तरीके का पूरे विश्व के अंदर ये पहला उपग्रह है जो सूर्य की जांच करने वाला है, इससे पहले भी किसी ने करा है, उसको जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से इस टॉपिक से आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चनों के साथ साथ पीडीएफ और बाकी जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो भी हम प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, कुआफू एक उपग्रह, अभी मैंने क्या कहा था कि भैया सूर्य का जो सूरज है उसके रहस्य को जानने के लिए ये हुआ है। अब चीन ने कहा है कि एक नई वेधशाला शुरू करी है। चीन ने क्या करा है, एक नई तरह की वेधशाला शुरू करी है जो सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगी। ये मतलब चाइना, मैं हमेशा वीडियो में बोलता रहता हूँ कि ये अलग ही देश है। मेरे को लगता है एक दिन ये ऊपर वाले का भी पता कर लेगा और फिर है ना, एक दिन मेरे को ऐसा लगता है वो भी कर लेगा, है। तो वो चीजें हैं, क्लियर। तो अभी इसने क्या करा है कि इसने एक नई वेधशाला शुरू कर दी है और वो वेधशाला इसी पर काम कर रही है कि सूर्य से जुड़े हुए रहस्यों पर, ठीक है। अब चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद उपग्रह को लॉन्च करा है। चीन ने क्या करा है कि इसका जो पहला अपना निर्माणाधीन जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसको अभी सफलतापूर्वक एकीकृत कराए, जोड़ा है। उसके बाद इसने जो है चंद्र मिशन को भी अपना अगले चरण का मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद इसने एक और चीज स्टार्ट कर दी, वो कर दी अपना नई वेधशाला जो कि सूर्य के जुड़े रहस्यों का पता लगाएगी। अब उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला जो है ना, क्या है ये? उन्नत अंतरिक्ष आधारित है सौर वेधशाला। याद रखिएगा, इनकी सौर वेधशाला है को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कि अंतरिक्ष आधारित जो सौर वेधशाला है इसको जो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है उस पर इसे लॉन्च किया गया था, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर, ठीक है। अब चीन, देखिए ऐसा चीन के अंदर क्या है, चीन का जो पौराणिक कथाएं है ना, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सूर्य का पीछा करने वाला एक विशालकाय उपग्रह का नाम पर, है ना, कुआफू एक नाम रखा गया है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है बच्चा कि कुआफू एक नाम क्यों रखा है, क्योंकि चीन के पौराणिक कथाओं में सूर्य का पीछा करने वाले को एक विशालकाय उपग्रह के नाम पर इसे रखा है। सूर्य का पीछा करने वाले का एक विशालकाय उपग्रह के नाम पर कुआफू एक नाम पर रखा गया है। मतलब इनकी पुरानी कथाओं में कुछ इस तरीके से बता रखा है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की पुरानी कथाओं में अलग अलग है, तो इनका भी कुछ अलग बता रखा है। तो ये आपको याद रखना है कि क्वाफू जो है वो चीन की एक नई वेधशाला इसने शुरू करी है जिसमें सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगा। इसने अपने निर्माणाधीन जो अंतरिक्ष स्टेशन था उसको सफलतापूर्वक एकीकृत करने के बाद और चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद इस उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये जो अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है इसको लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर लॉन्च किया गया। याद रखिएगा किस पर? लॉन्ग मार्च 2D पर रॉकेट गया। अच्छा, अब इसका जो नाम रखा गया क्वाफू, वो इनकी पौराणिक कथाओं में सूर्य का पीछा करने वाले के नाम पर रखा गया है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पर आप इसकी चीज को समझ गए होंगे। आगे बात करूं क्या मैं? आगे समझते हैं। अब आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, अब देखिए। अब इसका जो प्रक्षेपण का महत्व क्या है उसको जानते हैं। मतलब ये किस तरीके की जांच करेगा, क्या जांच करेगा, क्योंकि सूरज यार एक गर्म गैस का गोला है। मैंने क्या कहा? गर्म गैस का गोला है, इससे अग्नि जो है हमेशा निकलती रहती है, आपको पता होगा, है ना। तो इस उपग्रह को ग्रह से लगभग 720 किलोमीटर की कक्ष में स्थापित किया गया है। क्या करा गया कि इस उपग्रह को ग्रह से लगभग 720 किलोमीटर की कक्ष पर स्थापित किया गया है। जो वेधशाला है उसको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्ष से ऊपर रखा गया है। याद रखिएगा कि वेधशाला को क्या करा गया, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, आपको पता होगा ना, जो घूमता रहता है हमेशा, चीजों की जांच करता है, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्ष से ऊपर रखा गया है।
समझ रहे हो आप मेरी बात को? उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने के बाद 6 महीने की कमीशनिंग चरण शुरू होगी और बाद में विज्ञान संचालन शुरू होगा। मतलब 6 महीने तक कमीशनिंग, एक कह सकते हैं ट्रायल शुरू होगा और उसके बाद इसका विज्ञान संचालन शुरू होगा, ऑपरेट शुरू होगा, विज्ञान का ऑपरेट शुरू होगा। ठीक है। अब अंतरिक्ष यान सौर चुंबकीय क्षेत्र और दो प्रमुख विस्फोट घटनाएं जैसे कि कोरोनल मास इंजेक्शन और सोलर प्लेयर्स के बीच कार्य का कारण की जांच करेगा। अब ध्यान से समझिए, पहला, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंटों को पहले दोबारा पढ़ा रहा हूं, दोबारा समझो। पहली चीज, ये जो उपग्रह है वो कक्ष से, किससे? उपग्रह, यानी कि कक्ष से, उपग्रह को ग्रह से लगभग 720 किलोमीटर की कक्ष में स्थापित करा जाए, काफी दूर है। अब वेधशाला जो है, जो वेधशाला है उसको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि कार्य करती रहती है, हमेशा घूमती रहती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, उसके कक्ष से ऊपर रखा गया है। ठीक है। तीसरी चीज, उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने के बाद 6 महीने तक आप ये कह सकते हो कि इसका ट्रायल चल रहा है, इसका एक पहला चरण चलेगा और उसके बाद इसका वैज्ञानिक ऑपरेटर शुरू होगा, वैज्ञानिक संचालन शुरू होगा। जांच क्या करेगा? अंतरिक्ष यान जो है वो सौर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो सौर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके दो प्रमुख विस्फोट घटनाएं होती रहती है। मतलब इससे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आग टाइप की निकल रही है, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो आग टाइप की निकलती रहती है ना यहाँ से, एक होती, इसको बोलते हैं विस्फोट घटनाएं। तो ये कोरोनल मास इंजेक्शन और सोलर प्लेयर्स जो है उसके बीच कार्य कारण की जांच करेगा कि आखिर में ये इनका जो कार्य होता है, ये कारण होता है किस तरीके से, मतलब विस्फोट की बात करें तो किस तरीके से होता है, कैसे हो पाता है, क्या ये गोला बढ़ता जा रहा है, सूर्य बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, इसकी जो गर्माहट है वो बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, उस चीज के बारे में है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? आगे बात करते हैं। आगे अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कुआफू के बारे में बात कर लेते हैं, जो इनका ये मतलब क्या कहते हैं इसको, ऑपरेटर है ना, ऑर्बिटर है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये आखिर में क्या है। तो देखिए, ये जो है नासा पार्कर सोलर प्रोब जो है, उसके बाद सूर्य की खोज करने वाला चौथा बड़ा मिशन है। याद रखिएगा कि ये कोई पहला मिशन नहीं है बच्चा, ये चौथा मिशन है जो इस तरीके का कार्य कर रहा है। 2021 में इसे लॉन्च किया गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को सोलर ऑर्बिटर और चीन के CPOB के साथ पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के करीब पहुंच रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। उपग्रह को 4 साल के लिए सेवा में रहने के लिए बनाया गया है और मिशन जो है वो प्रतिदिन लगभग 500 गीगाबाइट डेटा वापस करेगा। ठीक है। अंतरिक्ष यान सूर्य के रहस्य और नई विशेषताओं को प्रकट करेगा और साथ में सौर प्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन की जांच करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये समझा ही दिया था। एक चीज जो याद रखिएगा कि जो उपग्रह है वो 3 प्रमुख उपकरणों के साथ लॉन्च किया गया, जिसमें लाइमन अल्फा सोलर टेलीस्कोप भी है और फुल डिस्क वेक्टर जो है मैग्नेटोग्राफी भी है और साथ में हार्ड एक्सरे इमर्जर, ये भी इसके अंदर शामिल है। ये आपको याद रखना है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म इनकी LST, FMG और HXI। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो अंतरिक्ष यान है ये वर्ष के अधिकांश समय प्रतिदिन 24 घंटे सूर्य की जांच करने में सक्षम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बाकी क्वाफू के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया है, किस तरीके की ये जांच करेगा वो बता दिया है ना। और आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। एक छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार की तरफ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको कर ही देना है। सुबह की वोकैबुलरी अगर नहीं देखी हो तो सुबह की वोकैबुलरी जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल जो है, कल आप फ्राइडे है तो कल आपको जो है ब्रिक्स के ऊपर वीडियो मिलेगी। मैं अभी बता देता हूँ आपको, ब्रिक्स के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी शुक्रवार वाले दिन, तो उसे देखना मत भूलिएगा। 7 बजे आएगी रात में, तो देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।